आज फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्लास 4 चलेगा। आज 91 से क्वेश्चन होगा। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन की तृतीय गति के कारण ही संभव होता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन जो है ये सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम जो है ये तरंगदैर्घ्य को मापता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेबी ने, यानी डेबी ने सर्वप्रथम दो बर्फ के टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डेबी। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रदरफोर्ड ने। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरती है। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो पेट्रोल का घनत्व जो है सबसे कम होता है। एक हॉर्स पावर यानी 1 HP बराबर 746 वाट होता है। बर्नौली प्रमेय आधारित है। तो बर्नौली प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। बर्फ पर जब हम लोग दाब बढ़ाते हैं तो गलनांक घट जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 101 नंबर का। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? मनुष्य का शरीर का सामान्य तापक्रम आपको 98 डिग्री लगभग होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? तो जल का ऊष्मा धारिता अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ज्वालक पैदा होता है? तो भाप द्वारा जो है ज्वालक पैदा होता है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में। तो आंसर हो जाएगा जल। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, ये पहले ही बता दिए थे। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा को संप्रेषण क्या कहलाते हैं? संवहन कहलाता है। यानी आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। पारा जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। ठोस कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? तो आंसर होगा ध्रुवण। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो परावर्तन के कारण ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद। डोपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो आंसर होगा ध्वनि। ध्वनि जो है शून्य में संचरण नहीं कर सकती। सॉरी रुकिए, तब थोड़ा फिर से पिछले वाला क्वेश्चन निकल गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर, ध्वनि नहीं गुजर सकती है, ध्वनि निर्बाध से नहीं गुजर सकती है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है बाघ। बाघ जो सबसे अधिक तीव्रता का ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है लोहा में। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती है? तो वह अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग सफ़ेद बनता है। कैमरे के किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? यानी कैमरे में जो है किस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया का। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होता है? रेटिना से। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष, यानी मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहते हैं।